बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और सारी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके ऊपर अपना फजल और करम फरमाए। बेटा, आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज और इस चैप्टर से आज हमारा 6th लेक्चर है। बेटा, हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर। इससे पहले हमने 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है और आज हमारे पास 3rd डिसऑर्डर निमोनिया है। अगर बात की जाए वर्ड निमोनिया की, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड निमोन से निकला है, जिसका मतलब होता है लंग्स इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई डिजीज कॉजेटिव एजेंट लंग्स के एल्विलाई में एंटर होता है, वो वहां पर सेटल होकर ग्रो होना शुरू कर जाता है। जब वो वहां पर ग्रो होना शुरू कर जाता है, उसकी वजह से लंग्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। अगर तो ये डिजीज कॉजेटिव एजेंट सिर्फ एक लंग में एंटर हो जाए तो उसे हम सिंपली निमोनिया कहते हैं, लेकिन अगर ये दोनों लंग्स के अंदर एंटर हो जाए उस कंडीशन को हम डबल निमोनिया कहते हैं। बेटा, जहां पर ये डिजीज कॉजेटिव एजेंट सेटल होकर ग्रो होना शुरू करता है, वहां पर ये लंग्स के टिश्यूज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इसी वजह से उस एरिया में फ्लूइड और म्यूकस या पस की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से वो एरिया मुकम्मल तौर पर फ्लूइड और पस से भर जाता है। अगर हम बात करें निमोनिया की कॉजेस की, तो पास्ट में इसका मोस्ट कॉमन रीजन था बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसके अलावा ये डिजीज मुख्तलिफ वायरसेस और फंगस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन पास्ट के लिहाज से ये डिजीज मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होती थी। अगर बात की जाए डिजीज की सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में हमारे पास कोल्ड फॉलोड बाय हाई फीवर, शिवरिंग, कफ विद स्पेटम प्रोडक्शन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस डिजीज के अंदर जहां पर ये डिजीज कॉजेटिव एजेंट ग्रो करते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड होती है, तो वो एरिया फ्लूइड से भर जाता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेशन बहुत कम हो जाती है। इसका असर पेशेंट की स्किन पर होता है और उसके स्किन कलर पर्पलिश या डस्की हो जाता है। और इससे पहले हमने बात की कि पास्ट में निमोनिया मेनली बैक्टीरिया की वजह से होती थी और बैक्टीरिया के लिए हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की। अगर कोई निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होती है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट उससे रिकवर कर जाता है। लेकिन पास्ट के लिहाज से देखा जाए तो जो भी पेशेंट निमोनिया का शिकार होता था बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, उसमें से 1/3 पेशेंट इस इंफेक्शन की वजह से पास हो जाते थे या उनका इंतकाल हो जाता था। बेटा, ये टॉपिक आपकी बुक के टॉपिक 10.3.3 से लिया गया है, जिसमें हमने निमोनिया के ऊपर बात की कि निमोनिया हमारे पास कैसे डिजीज है, इसके कॉजेज और सिम्टम्स के ऊपर बात की और लास्ट में हमने इसके इलाज के ऊपर बात की कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है। अगर ट्रीटमेंट है तो वो किस लेवल के ट्रीटमेंट है हमारे पास। ये हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स के हमने एल्वियोलाई को जूम किया और हम अब एल्वियोलाई के एक हिस्से को मजीद जूम करते हैं। एल्वियोलाई ही वो लंग्स का वो पार्ट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन सांस के जरिए ब्लड में दाखिल हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई डिजीज कॉजेटिव एजेंट एंटर हो जाए और यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करे, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा फ्लूइड रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लंग्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास मुकम्मल एक निमोनिया की कंडीशन आ जाएगी और निमोनिया के हमारे पास सिम्टम्स आ जाएंगे। और जिस तरह हमने बात की इसकी कॉजेज़ की, तो हमने कहा कि इसका मेन कॉज हमारे पास बैक्टीरिया है, जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। इसके अलावा हमने कहा कि ये डिजीज़ वायरसेस और फंजाई की वजह से भी हो सकती हैं। बेटा, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ निमोनिया। आपने बताना होता है कि निमोनिया में क्या चेंज आता है, ये कैसे डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आता है गिव कॉजेज ऑफ निमोनिया। इसकी कॉजेज के ऊपर हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन डबल निमोनिया।
लेकिन अगर हम लॉन्ग के लिहाज से बात करें तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी खासा इंपॉर्टेंट है, जिसमें निमोनिया के ऊपर मुकम्मल एक नोट का आपको कहा जाता है कि आप निमोनिया के ऊपर एक डिटेल्ड नोट लिखें, जिसमें आपने इसको तफसील से बयान करना होता है, जिसमें आपने सबसे पहले बताना होता है कि निमोनिया क्या है। इसके अलावा आपने इसके कॉजेज़ और सिम्टम्स के ऊपर, देन लास्ट में आपने इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करनी है कि पास्ट में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जब किसी को ये डिजीज़ होती थी तो हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन था या क्या इसकी डेथ रेशो थी, और आजकल अगर हमारे पास ये डिजीज़ किसी बैक्टीरिया की वजह से ख़ास तौर पर होती है तो हमारे पास ट्रीटमेंट लेवल इसका है या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इसको आप वक्त के साथ याद करें ताकि एग्ज़ाम आने से पहले आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कर चुके हों और आपको एग्ज़ाम के लिए कोई मसला ना हो। जज़ाकल्लाह।